आज क्लास में 9th में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले मैंने कोशिका का टॉपिक पढ़ाया था। कोशिका में क्या था, बहुत सारे कोशिकांग थे। उसमें पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, और यहाँ पर लिखा है सेमी ऑटोनॉमस, और फिर लिखा है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस एक अंग है जो जिसको कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग जो है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब क्या होता है कि इसमें होता है डीएनए, ये बीच में बना हुआ है, डीएनए बना है। तो इस डीएनए की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए क्या करता है, द्विगुणन की प्रक्रिया करता है। तो जब द्विगुणन की प्रक्रिया करेगा तो ये अपने डीएनए के अमाउंट को डबल कर देता है, और इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में भी ऐसा गुण पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्या है, कोशिका के अंदर कोशिका होते हैं। तो इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ ऑटोनॉमस यानी सेमी ऑटोनॉमस अंग कहलाता है, और इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव है, ये देखिए यहाँ पर, ये इस प्रकार से डॉट डॉट से मैंने बना रखा है। इसके अंदर जो कोशिका द्रव है उसको कोशिका द्रव ना कह के हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये यहाँ पर द्रव बना हुआ है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, यानी कोशिका के द्रव के स्थान पर इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे से ये देखिए, इन छोटे दानों स्पेस के बराबर जो छोटे जो दाने हैं इससे बड़े हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स, यानी इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स भी होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं, डीएनए भी होता है इसमें। और ये क्या है, इस प्रकार से ये उभरे हुए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर ये जो उभरे हुए हैं पिन, नुकीले हुए पिन जैसी हैं, इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। ये होते हैं ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स, इनको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन्स, जो क्रिस्टी है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पर ये देखिए इनर मेम्ब्रेन्स मतलब अंतः परत, जो अंदर की लेयर है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन्स यानी बाहर परत कहते हैं। यहाँ पर बना रखा है मैंने ऑक्सीसोम्स। देखिए ये F1 पार्टिकल्स आर ऑक्सीसोम्स, F1 पार्टिकल्स आर ऑक्सीसोम्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स ही क्या करता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। जो एटीपी का निर्माण होता है एटीपी सिंथेटेज के द्वारा ही होता है, और वो इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, क्रेब्स चक्र। एक क्रेब्स साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने नाम पर रखा है क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स चक्र होता है। तो क्रेब्स चक्र में क्या होते हैं कि ग्लूकोज जब विखंडित होता है, टूटता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी और एडीपी। एटीपी और एडीपी दो ऐसे ऊर्जा यौगिक होते हैं जिससे ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो ये एटीपी के रूप में बनते हैं। एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मतलब होते हैं जो अकार्बनिक फास्फेट हैं, वो मिल करके एटीपी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइबोसोम्स, मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। और नीचे लिखा है फंक्शंस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं। लिखा है प्रोड्यूस एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोड्यूस एनर्जी बाई, यहाँ पर बाई कर लेंगे, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी मिल रही है वो एटीपी के रूप में मिल रही है। और कैसे मिलेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, जो हम खाना खाते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स टूटने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब ग्लूकोज फिर टूटता है, जब ग्लूकोज टूटेगा तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है।
यहां पर देखिए इस प्रकार से एडीपी प्लस आईपी और बनेगा एटीपी। इस प्रकार से एटीपी का निर्माण हो जाता है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से अब हम आपको बताएंगे ग्लूकोज कैसे टूटता है। ग्लूकोज कैसे टूटता है। C6H12O6 प्लस 6O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। जब हम खाना खाते हैं और वायुमंडल से हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है, सभी कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है और खासकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगी, तो ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। और यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम्स होगा। एंजाइम्स कौन सा होगा, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होगा। फिर क्या बनेगा यहाँ पर, यानी जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होगा, तो फिर क्या बनेगा, CO2 प्लस 6H2O। यानी जब ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O मतलब जल बनेंगे। तो जल बनेंगे और साथ में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, एटीपी। क्या बनेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। और ये एटीपी कितने होंगे, 38। यानी यहां पर देखिए एक ग्लूकोज का अणु है, ये ग्लूकोज का एक सिंगल अणु है, यानी एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी बनेंगे, 38। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण में कितने एटीपी बनते हैं, तो आंसर होगा 38, 38 एटीपी बनेंगे। या और अगर इस ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे कैलोरी में, किलो कैलोरी में, या 673 किलो कैलोरी। अगर कैलोरी में लिखेंगे तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें से मुक्त होगी। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।